बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम करने लगे हैं आपका इंग्लिश का अगेन। आपकी L&D से रिलेटेड ये है आपका, उस बुक में से हमने आपका ये कॉन्सेप्ट पिक किया है और उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके हमने आपका पैटर्न बनाया है। बेसिकली ये आपका ग्रामर से रिलेटेड भी कह सकते हैं आप इसे, और ये आपकी इंग्लिश की लेसन एक्सरसाइज भी है। ओके, बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा। कॉन्सेप्ट क्या है आज का आपका? यूज़ द एक्शन वर्ड्स एंड प्लेस देयर ऑर्डर। ओके, सबसे पहले आप जो है इसकी एक्शन वर्ड्स पिक करेंगे। इसकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टेटमेंट बनाई गई है, जो आपकी लाइंस लिखी गई हैं, उसके मुताबिक आपने एक्शन वर्ड, करेक्ट एक्शन वर्ड पिक करना है। ओके, कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा गया है उसकी रीडिंग कीजिए ज़रा। The hen dashed many eggs. ओके, आ जाए से हम। लिख दें ऊपर, स्पेस हमने दी हुई है आपको लिखने के लिए। टिक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लिख देना है आपने, क्योंकि आपने फिर उसके नेक्स्ट स्टेप भी तो करना है ना उसका एक्सरसाइज का। ओके, आ जाइए सामने, बोर्ड मार्कर भी इसको दे दें। मीन्स क्या लिख रहे हो? वॉशिंग। वॉशिंग मीन्स धोना। ये तो बड़ी आसानी से बता दिया आप। नेक्स्ट भी मीन्स ही करेंगे। क्या लिख रहे हो मीन्स? क्लाइंबिंग मीन्स, क्लाइंबिंग मीन्स रमेश को सोचने देंगे 1 मिनट। जी, एनीवन एल्स? क्लाइंबिंग मीन्स खींचना। किसी को भी नहीं पता जी। जी, फलांगना या कूदना जिसको हम कहते हैं, क्लाइंबिंग, जंप। देखो वो जिसको आप रस्सा फलांगने वाली गेम खेलते नहीं हो, हाँ जी, जो यूं यूं घुमाते हैं और उसके ऊपर से एक बच्चा जो है वो उसकी क्लाइंबिंग करता है, कूदता है उसको, वो है ये, उसका जिक्र हो रहा है। आ जाए रमीश, इसको दे दे, मूसा को दे दे, मूसा को। जी गलत है। इसमें एक बनाते हुए, बोर्ड बनाते हुए छोटी सी मिस्टेक है। एक मिनट, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ना, इसके ऑप्शंस देखिए ज़रा, जो आप कर रहे हो नंबर 4 के ऑप्शंस रेड कलर में जो लिखे गए हैं, उसका सबसे पहला वाला उधर से ए रेस कीजिए जी। अब फर्स्ट वाला जो एन है उसके बाद जी लगाइए। एन के बाद जी, एन के बाद, फर्स्ट एन के बाद जी लगाइए। एन क्यों रेस कर रहे हो? एन के, ठीक है, उसको ठीक है सेट कर दें उसकी। ING लिख रही हैं जी। क्या वर्ड बना? अब ऑप्शंस चेक कीजिए ज़रा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे?
द फोन इज डैश। क्या मीनिंग है इसका? रिंग का क्या मीनिंग होता है बेटा? जब वो फ़ोन के साथ आ जाती है, या डोर बेल भी रिंगिंग करती है, रिंग करती है ना डोर बेल भी। क्या मीनिंग होता है इसका? बात करना। जी, बात करना है। फ़ोन बात करता है। जब आपको किसी की कॉल आती है तो वो रिंग करता है ना, रिंग होती है ना वो। तो वो बात थोड़ी होती है। उठाना, बजना, वो बजता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ज़रा। नेक्स्ट भी आप ही करोगे मूसा? ये तो बहुत ही इजी है। क्या मीनिंग है इसका? ईटिंग में खाना। आगे क्या लिखा हुआ है? बर्गर। बर्गर भी भला कोई खाने की चीज़ है? यस। खाते हैं? बर्गर जी, खाते हैं। मुझे तो नहीं पता। कितने बच्चे कंफर्म है कि बर्गर खाते हैं? सामने आ जाए ज़रा। अच्छा, सारे ही कंफर्म है कि बर्गर खाया जाता है। आ जाए। मुंह में पानी भी आ गया मूसा के तो। ओके, सैफ आ जाए। क्या करना है? डांस करना है यहाँ पे। देखिए ज़रा क्या करना है। बेटा ऊपर, सबसे ऊपर अलीना जी। क्या लिखा हुआ है? क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे? सोचो जल्दी से। नहीं लिखा जाएगा। सैफ की हाइट माशाल्लाह से अच्छी है बेटा। वो मूसा का तो बाजू का इशू है, इसलिए मैंने उसको बॉटम के लिए बुलाया था। सिंगिंग चूज कर रहा है जी। सिंगिंग मीन गाना। गाना। तो सॉन्ग होता है भाई। वो सॉन्ग होता है। गाना गाना जिसको। हाँ जी। ओके, 1 मिनट वेट करें जी। गर्ल्स का हो गया? दोनों बच्चों का हो गया? इसको नहीं आता। क्यों नहीं आता माफिया को? अभी तो आता नहीं है वो। माफी इतनी लेट बेटा, इतनी स्लो स्पीड। अच्छा, आप चेक करवाएं ज़रा सामने। क्या किया है आपने? फिर बॉयज़ कहते हैं ना कि आपने सारा हमारी चीटिंग की है, इसलिए हम आपका पहले ले लेते हैं बाकी पॉइंट्स। आप क्यों चीटिंग कर रहे हो किस खुशी में? इधर हो जाएं, इधर हो जाएं, सामने हो जाएं, बोर्ड के पास जाएं। आपने अभी और करना है। ओके, आपने क्या किया है जी? ठीक है, आपका ठीक है। माफिया स्पीड तेज कर लें अपनी। ओके, सैफ अगला भी जी बेटा, अगला भी लिखें। क्या मीनिंग है? गुड, फेंकना। आ जाए, नेक्स्ट कौन आएगा? आ जाए, श्याम आ जाए। अभी बुलवाती हूँ आपको अगेन दोबारा। अभी एक स्टेप ऐसे है, अभी तो फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा। श्याम जल्दी कीजिए। क्या किया है आपने? अनस डैश द डोर। क्या लिखा है आपने? ओपन। यस। ओपन मीन खोल।
आ जाए सामने, मूसा आ जाए अगेन। जी, द चिल्ड्रन आर डैश बोर्ड। क्या लिख रहे हो राइटिंग। बेटा? इधर हमने और भी कुछ करना है आप लोगों ने। अच्छा आ जाएंगे, आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हो इसलिए आपके साथ कंफर्म है। राइटिंग मीन्स लिखना। लाइटिंग मीन्स लिखना। ओके जी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। आज के हमारे लेसन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है बेटा। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका, क्या करना है आपने, देखिए ज़रा, एंड प्लेस देयर ऑर्डर। ओके, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इनका आपने उसकी प्लेसमेंट करनी है। अब कौन सा बच्चा सबसे पहले आएगा? जी, सबसे पहले जो आपने गैप्स फिल किए हैं ना, आपकी जितनी भी फिलिंग दी ब्लैंक, सिर्फ फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है बेटा। वो सारे वर्ड्स कौन रिपीट करेगा? सिर्फ वो वाले वर्ड्स आपने पिक करने हैं जो आपने यहाँ पे लिखे हैं। सैफ सबसे पहला लिखो बेटा, पहले इधर से ही मुझे बताना था आपने। आ जाएं, चलें आ गए तो आ जाएं। कितने वर्ड्स हैं पहले मुझे इस बात की बात दो, कौन कौन से वर्ड्स आपने लिखे हैं? लेड, वॉशिंग, क्लाइंबिंग नहीं, क्लाइंबिंग। और रिंगिंग, ईटिंग। अब आप इन सारे 5 जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनमें से देखो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? सी। सी सबसे पहले आएगा। सी से क्या स्टार्ट हो रहा है? सी से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है सी से? क्लाइंबिंग। क्लाइटिंग नहीं है, वो क्लाइंबिंग है। लिखिए सबसे ऊपर जी, वहाँ पे क्लाइंबिंग लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आ रहा है ना आपका। ठीक है, लिखते हैं जल्दी से बस। ओके, नेक्स्ट सैफ ही लिखेंगे। देखो सैफ, ईटिंग लिखो। ओके, नेक्स्ट मूसा। नहीं, मूसा आ जाए। मूसा स्पीड तेज होनी चाहिए बेटा। क्या लिख रहे हो मूसा? आपके वर्ड्स कौन कौन से हैं इस तरह? मैम ईटिंग है, रिंगिंग कैसे आ गया पहले? देखो तो ज़रा। स्पीड तेज इतना टाइम नहीं होता। ईटिंग हो चुका है। मूसा आ जाए वापस। बेटा आपके सामने मुझे इस बात का जवाब दें कि बोर्ड बनाने का मकसद क्या होता है? लिखना तो होता है। अगर एक बच्चा काम कर रहा है वहाँ पे, या मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो क्या बोर्ड बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग उसको देखो गौर से, और उसके जो भी हम काम कर रहे हैं उसको अपने माइंड में उसका स्केच बनाओ एक, कि आपने क्या करना है। अगर नेक्स्ट मैं फ़र्ज़ करें मूसा के बाद किसी को बुलाती हूँ, किसी को भी बुला सकती हूँ ना रैंडमली, तो फिर उस बच्चे को स्टैंड बाई होना चाहिए मेंटली कि उसने नेक्स्ट आके क्या काम करना है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको बार बार गाइड करूँ कि आपने यहाँ से ये करना है और यहाँ से ये करना है। अटेंटिव होना है आपको मेंटली बिल्कुल। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट कौन आएगा? आ जाए रमीज।
क्या लिख रहे हो मिस? नहीं। हाँ जी, अल्फ़ाबेटिकली देखिए ज़रा, आर पहले आता है कि एल पहले आता है? नेक्स्ट भी लिखिए। उधर नहीं जाना अभी आपने, इसी रो में से, आपने इसी कॉलम में से पिक करने हैं बेटा वर्ड्स। ईटिंग भी हो गया, देखिए मेरी बात सुने, आपका क्लाइंबिंग भी हो गया, ईटिंग भी हो गया, लैड भी हो गया। आप नेक्स्ट वर्ड्स देख लीजिए कौन कौन से। एक मिनट, उसको सोचने देना, उसको करने देना। क्या लिख रहे हो? रिंगिंग। ओके, नेक्स्ट। आप बाकी बच्चे मुझे बताएं, ऑर्डर ठीक है इसका? यस। अल्फ़ाबेटिकल प्लेसमेंट जो अब आपकी हुई है ये बिल्कुल ठीक है? यस। ओके, आ जाइए मिस, क्या आ जाए, आ जाए जल्दी से। वर्ड्स पहले बोलिए जितने भी सेकंड कॉलम में जितने भी वर्ड्स। थ्रोइंग, ओपन और राइटिंग। राइटिंग। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? जी, नेक्स्ट। आपने सबसे पहले क्या लिखा है? ओपन। ओके, आप क्या करोगे? अल्फ़ाबेटिकली नेक्स्ट आप चूज़ कर रहे हैं जी एस के साथ, सिंगिंग। ओके, अब कौन आएगा? लिख दे, क्या लिख रही हो? थ्रोइंग। ओके, हाँ जी, वहाँ पे क्या आएगा लिखें? राइटिंग। प्लेसमेंट ऑर्डर ठीक है आपका? यस। यस। आ जाए, सामने आए ना। मूसा स्टैंड अप। जी, आप बताइए जितने हमने बेटा इसकी प्लेसमेंट की है उसके ज़रा मुझे, नहीं सेंटेंसेस नहीं बनाने बता, आपने मुझे बिगनिंग साउंड्स बतानी है उसकी। जी, बिगनिंग साउंड्स जल्दी से। बिगनिंग का मीनिंग नहीं पता किसी बच्चे को? बिगनिंग का मतलब बाद वाला होता है। हाँ जी, स्टार्टिंग मीन्स, स्टार्टिंग साउंड कह लें या बिगनिंग साउंड कह लें, एक ही बात। नहीं समझ आ रही? ओके, इस पे कल बोर्ड बनाएंगे इंशाल्लाह, और कल इसी पे बिगनिंग एंड एंडिंग साउंड्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम। ऑल्दो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बट आप लोग एज यूजुअल भूल चुके हो। बैठ जाइए। कितना हैरान हो के मुझे देख रहा है, देख लो, जैसे कभी ये नाम नहीं सुना आपने, कभी मैंने आपको कुछ नहीं करवाया हुआ इस पर। बेटा पता नहीं क्यों हर थोड़ी देर के बाद आप लोगों को चीज़ें भूल जाती हैं। ओके, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, क्लोज करते हैं आज का लेसन बेटा। यहाँ तक को क्लियर है सबका? यस। तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो। कल अगर मैंने इसी में से कुछ भी, कोई थोड़ी सी भी अल्ट्रेशन करती ना बीच में और आपसे कुछ भी पूछ लिया, आपको फिर नहीं आना वो। पता चल जाएगा कल कितना आता है। माफिया कहोगे बेटा? आप लोगों के सबके, कुछ बच्चों के फाइनल पेपर स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ से, पता है ना, डेट शीट आ चुकी है, और जो बाकी हैं बच्चे उनका मिड टर्म स्टार्ट है।
तो खुद ही सोच लें कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं इतनी मेहनत करवाने के बावजूद। एनीवेज आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।